लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज के ifactner के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम इंग्लिश के वर्ड हेयर बाय HEREBY बाय हेयर बाय के मीनिंग को उर्दू और हिंदी में समझेंगे। वर्ड हेयर बाय को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे हिंदी और उर्दू में। ट्यूटोरियल ज़रा गौर से सुनिएगा क्योंकि आखिर में है एक छोटा सा टेस्ट। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का ifactner का लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल। Like, share, subscribe. ifactner. तो दोस्तों, इंग्लिश के वर्ड हेयर बाय का मीनिंग होता है इस तरह से, इसके द्वारा, इसके नतीजे में, एज अ रिज़ल्ट ऑफ इट, या इस तरह से, इसके नतीजे में। अब बनाते हैं इंग्लिश के इस वर्ड को यूज़ करते हुए कुछ सेंटेंसेस ताकि हमें इसके डिफरेंट मीनिंग्स आसानी से समझ आ जाएं। जिससे मैं कह सकता हूँ कि I hereby confirm the receipt of goods। मैंने कुछ सामान मंगाया था, सामान मुझे मिल गया, तो वेंडर मुझसे पूछता है कि आपको सामान मिल गया है ईमेल करके। तो मैं उसे कहता हूँ कि ऐसा ये कल हमें सामान मिला है या इस तरह हुआ, एंड आई हेयर बाय कन्फर्म द रिसिप्ट ऑफ गुड्स। और इस तरह से मैं जो है कंफर्म करता हूँ कि हमें सामान मिल गया है। इसी तरह आपने इंग्लिश फिल्मों में देखा होगा कि जब शादी हो रही होती है तो वो कहते हैं कि आई हेयर बाय प्रोनाउंस यू हस्बैंड एंड वाइफ। यानी कि वो बेसिकली आप कह लें कि पादरी होता है या जो भी होता है, तो वो उनकी जब शादी कराता है तो वो फिर कहता है आई हेयर बाय, इसके नतीजे में जो मेरे by the powers vested in me by the state of this I hereby, कि उन पावर्स जो मुझे दी गई हैं स्टेट की तरफ से, उसके नतीजे में मैं आपको हस्बैंड और वाइफ प्रोनाउंस करता हूँ। I hereby pronounce you husband and wife, यानी कि by the powers vested in me by the state of this I hereby pronounce you husband and wife। इसी तरह जब आप CV अपना अटैच करते हैं, किसी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और आप ईमेल में अपना CV अटैच कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि I hereby attach my resume, my CV for your काइंड रिव्यू, कि मैं इस यहाँ पर अपना CV अटैच कर रहा हूँ ताकि आप उसको रिव्यू कर सकें। पहले आप पूरी कहानी करते हैं कि भाई इस टाइम पे इस जॉब की अनाउंसमेंट हुई थी इस अखबार में, तो उसके नतीजे में आई हेयर बाय मतलब अटैच माई CV फॉर योर काइंड रिव्यू। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वर्ड हेयर बाय का मीनिंग समझ आ गया होगा। एक्सरसाइज के तौर पे आपने वर्ड हेयर बाय को यूज़ करते हुए इंग्लिश में 3 सेंटेंसेस बनाने हैं और उनकी ट्रांसलेशन कर 3 सेंटेंसेस नहीं, सिर्फ एक सेंटेंस बनाना है और उसे नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि उसमें कोई गलती तो नहीं। इस तरह दूसरों का भी फ़ायदा हो जाएगा कि हमारे पास और भी एग्जाम्पल्स आ जाएंगी वर्ड हेयर बाय को यूज़ करने के लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस करें, वीडियो को शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ ifactner, मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. ifactner.